हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी जो वैकेंसी 2025 के लिए आई है, इनसे रिलेटेड सामान्य विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न हमारा है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन है। सबसे पहले अक्रिय गैस की बात करते हैं। तो अक्रिय गैस का मतलब होता है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से भरे हुए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। और इसको नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, उसके बाद नियान हो गया, आर्गन हो गया, रेडान हो गया, ये सब सारी चीज़ हमारी क्या है, तो ये अक्रिय गैस है। ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो उनमें जो जितनी सारी अक्रिय गैस हैं उनमें से जो सबसे सर्वाधिक यौगिक कौन माना, तो उसका नाम क्या है, जीनॉन। जीनॉन को हम लोग किससे दिखाते हैं, एक्सी से दिखाते हैं और ये सबसे सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। ठीक है। आलू का खाने वाला भाग होता है, आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं तना। तना इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर क्या लिखा है फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि सबसे बड़ा जीवाणु होता है, तो सबसे बड़ा जीवाणु कौन होता है, तो उसका नाम क्या होता है, साइकस। साइकस जो होता है सबसे बड़ा जीवाणु होता है। ठीक है। विस्फोटकी आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं T4 बोलते हैं। यानी T4 के नाम से हम लोग जो है जो विस्फोटकी हमारा आरडीएक्स होता है उसी को जानते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए आगे। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि पानी से डर लगना होता है। पानी से क्या होता है, डर लगता है। ठीक है। और ये किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है। विषाणु रोग से जो है हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है, तो प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो ये जो होता है, जो गैस होती है ये जो पुआल होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है और ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हम लोग बात करेंगे तो सोना घुलनशील है, तो सोना किस में घुल सकता है, तो उसकी बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, अम्लराज। अम्लराज की बात करेंगे तो HNO3 और प्लस HCl को मिलाएंगे, एक अनुपात है 3 अनुकार मिलाते हैं तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है, जिसको हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं। और इसमें सोना क्या हो सकता है, घुल सकता है। ठीक है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन है, तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व का नाम उसका नाम क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। यानी AgBr जो है इसमें क्या है, उपयोगी मुख्य तत्व है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो उसका नाम क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जो है सबसे पहले सर सीवी रमन ने बताया था और इसके चलते उनको जो है 1930 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक होता है, तो कार्य एवं ऊर्जा की मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। क्योंकि ये दोनों कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और इन दोनों का मात्रक भी क्या होता है, सेम होता है। ये कौन सी पद्धति है, तो एसआई पद्धति है। यदि इसके हम लोग सीजीएस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सीजीएस की बात करेंगे, तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। क्या होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो किस में परिवर्तित करता है, तो उसकी बात करेंगे तो ऊर्जा के हमारे बहुत सारे स्रोत होते हैं।
ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। तो डायनामो क्या करता है, यानी जो जनरेटर हमारा होता है वो क्या करता है, तो ये जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे तो इसमें दो ऊर्जाएं मुख्य रूप से होती हैं, एक गतिज ऊर्जा होती है और एक कौन होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा बनती है। ठीक है, आगे डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे होता है, तो जो झाड़ी होती है उनका अध्ययन करने के लिए हम लोग डेंड्रोलॉजी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। यानी कोई भी गैस है, उसमें द्रव अगर आप क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। कोहरा क्या है, कोहरा जो है गैस और द्रव का एक कोलाइडी विलयन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोहरा। ठीक है, आगे ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है, उसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है, SO2 होता है, इसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। सड़े गैसों की तरंग गंध आती है, तो इसकी तरंग कैसी गंध आती है, तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, यानी जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका सूत्र क्या होता है, H2S होता है। इस तरह की गंध आती है, जो हमारे सड़े अंडे होते हैं उनकी गंध ऐसी आती है। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि गैसोलीन अवयव है। तो गैसोलीन किसका अवयव होता है, तो ये जो होता है कच्चे तेल का होता है। गैसोलीन किसका अवयव होता है, कच्चे तेल का होता है। हेमोपैथी चिकित्सा पद्धति की जनक कौन है, तो इसके जनक जो है उनको हम लोग बोलता है हैनीमैन। हैनीमैन जो है इसके क्या है, जनक है, जो होम्योपैथिक हमारी दवा आती है। ठीक है, चलिए आगे तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंतर्गत हम लोग किसका अंदर करते हैं, तो मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो ये जो होता है पुरुष के क्रोमोसोम्स के आधारित करता है। यदि गुणसूत्र की बात करेंगे तो गुणसूत्र में कितना होता है, तो 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें 23 जोड़ा के दो भाग होते हैं। यदि XY है तो पुरुष में पाया जाता है, XX है तो किस में पाया जाएगा, स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी, तो बीडल और टैटम नामक वैज्ञानिक ने जो है एक जीन और एक एंजाइम की कल्पना किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये जो है न्यूजीलैंड के रहने वाले जेम्स चैडविक ने जो है इनकी खोज किया था। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो ये एक उदासीन कण होता है। कौन सा कण होता है, उदासीन कण होता है, और इस पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है। क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, और ये सबसे भारी होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और की अपेक्षा की बात करेंगे। ठीक है, और इसकी खोज जो है किसने किया था, चैडविक ने किया था। इसको दिखाने की बात करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, 0 1 EN1 से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन से ही जो है इसका हम लोग फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता जो है एक मूल राशि है। कौन सी राशि है, मूल राशि है। मूल राशियों की जो संख्या कितनी है, 7 है, और इसका जो मात्रक होता है कैंडिला होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है, तो हम लोग गैलेना अयस्क से इसका क्या करते हैं, शीशा का निष्कर्षण करते हैं। लुमेन मात्रक है, तो लुमेन किसका मात्रक होता है, तो ये जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, आगे पेंसिल का लीड बना होता है, तो जिससे आप लिखते हैं पेंसिल से, उसका जो नुकीला भाग होता है किसका बना होता है, ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट का बना होता है, और ये जो होता है कार्बन का अप्रूव होता है। क्या होता है, कार्बन का अप्रूव होता है। कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं, एक हीरा होता है, एक दूसरा कार्बन होता है, और दूसरा ग्रेफाइट, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा जो है बक मिनिस्टर फुलेरिन होता है।
ठीक है। क्वार्टज किससे बना होता है? तो ये जो होता है कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है, और इसका जो सूत्र होता है CaSiO3 होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम सिलिकेट भी कहते हैं। ठीक है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन जो होता है विषाणु में होता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो इसके मात्रक की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है उसको हम लोग वेबर क्या बोलते हैं? वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर होता है, या इसी को शॉर्टकट में टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला। लेकिन सीजीएस की बात करेंगे तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। प्राथमिक सेल कहलाता है, तो शुष्क जो सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल बोलते हैं। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी तो किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने जो है सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जानकारी दिया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था तो जी रॉबर्ट ओपेनहीमर ने जो है सबसे पहले प्रक्षेपास्त्र का विकास इन्होंने किया था। ठीक है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष की बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक हमारा क्या होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। तो परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण ही क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है। आगे, कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा जो मिश्र धातु होती है किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो टाबा और टीन यानी कापर प्लस एसन से जो है क्या बनता है? तो कांसा बनता है। विरंजक विरंजक गुण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विरंजक गुण का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और इसका जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ठीक है। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं में ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय। ठीक है। प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या होता है? तो पोटेशियम की उसमें उपस्थिति होती है, यानी की मात्रा उसमें होती है, जिसके कारण प्याज और लहसुन क्या होता है? उसकी गंध होती है। आगे, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो जो उदासीन होता है उसका जो पीएच मान होता है 10-7 होता है, और 7 से कम रहेगा तो उसको अम्लीय बोलेंगे, और 7 से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे, आनन क्षमता सबसे कम होती है, तो आनन क्षमता किस किरण में कम होती है? तो गामा किरण। गामा किरण की आनन क्षमता सबसे कम होती है, लेकिन इसकी वेदन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है। वेदन क्षमता जो है इसकी क्या होती है? अधिक होती है। कार्बन के अपरूप है, तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, और तीसरा क्या होता है? बक क्रिस्टोफुलरिन। ठीक है। आगे इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त होता है, तो कृत्रिम वर्षा कराने में जो जिस गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, और इसका सूत्र होता है AgI होता है। क्या होता है? आई। और जो स्याही लगाते हैं मतदान देते समय, जो स्याही लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, और उसका जो सूत्र होता है AgNO3 बोलते हैं। ठीक है। आगे, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था, तो इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले जैव विकास के बारे में इसको बताया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, जो यूग्लिना होता है उसको हम लोग क्या बोलता है? हरा प्रोटोजोआ बोलते हैं। ये सब एक कोश के जीव होते हैं। एक कोश के में जो कौन कौन सा जीव आता है? तो अमीबा आता है, दूसरा कौन आता है? पैरामेशियम आता है, और तीसरा कौन आता है? यूग्लिना। ठीक है। चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिरप्टोलॉजी बोलते हैं। चिरप्टोलॉजी इसके नाम से इसको जानते हैं, जो हमारा चमगादड़ द्वारा परागण होता है। ठीक है। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन है? तो उसको हम लोग बोलते हैं फफूंदी। प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? उसका नाम क्या है?
का ऑक्सीजन गैस, और इसका सूत्र क्या होता है, O2। ठीक है, ये गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है, तो इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो क्या ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट ग्रहण करते हैं यदि पौधों की बात करेंगे। ठीक है, आगे। हल्दी का खाने योग्य हिस्सा कौन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकंद। प्रकंद, हल्दी का जो प्रकंद वाला हिस्सा होता है वही वाला हमारा क्या होता है, खाने का हिस्सा होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज नामक से शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलता है कोप्रोफिल के नाम से उसको जानते हैं। यानी जो गोबर पर जो है कवक उगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्रोफिल के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र खोजा था, तो सबसे पहले इसके बारे में जो है रोनाल्ड रॉस ने जो है मच्छर में मलेरिया परजीवी का चक्र जो है इन्होंने सबसे पहले खोजा था। ठीक है, आगे। पारिस्थितिकी, जिसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीटर। रीटर नामक वैज्ञानिक जो है इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम इन्होंने जो है प्रस्तुत किया था। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो उसका नाम क्या है, शाकाहारी। शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है, इनकी पत्तियों में जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकोटीन। निकोटीन जो होता है तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम राशि का क्या होता है, वजन होता है। आगे, न्यूनतम संभव ताप है, तो -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम संभव ताप कहते हैं। जलपोत की चाल मापने की इकाई क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट। नॉट में जो है हम लोग जलपोत की चाल को नापते हैं। आगे, रेडिएटर का कार्य है, तो रेडिएटर क्या करता है, तो ये जो होता है इंजन को ठंडा रखना इसका काम होता है। यदि ठंडा नहीं होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये क्या करता है, ठंडा रखता है, जिसको हम लोग रेडिएटर बोलते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ये जो है मिस्र से हुई है, और ये जो है कीमिया नामक जो है यहाँ से हुआ है। कीमिया नामक जगह था, वहीं से जो है केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति, जिसका मतलब होता है काला पत्थर। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कीमिया जगत से हुई है। ठीक है, आगे। कृत्रिम सोना मिश्रण होता है, तो ये जो होता है तांबा और एल्युमिनियम का क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसको हम लोग कृत्रिम सोना कहते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, तो 10 की पावर -15 मीटर जो होता है परमाणु के नाभिक का आकार होता है। ठीक है, आगे। क्लोरोफॉर्म का आईपीएससी नाम क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म के सूत्र की बात करेंगे। इसका जो सूत्र होता है CHCl3 होता है, जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और इसका जो आईपीएससी नाम होता है ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई का मतलब होता है कि इसमें क्लोरीन 3 बार है, इसको इसलिए इसको ट्राई बोलते हैं। क्लोरो का मतलब Cl, और मीथेन का मतलब जो हमारा C एक कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो ट्राई क्लोरो मीथेन जो है क्लोरोफॉर्म का आईपीएससी नाम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।